सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 की जो पुस्तक है आपके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका जो अध्याय 1 है। आप देख सकते हैं अध्याय 1 का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। इसके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग जो है, इसका करेक्ट आंसर, सही आंसर रहेगा बी, एरोस्टोनेमिस। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है कौन सा भौतिक लक्षण है? तो इसमें करेंगे सी, मैदान। क्या करेंगे? मैदान। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, सही मिलान कीजिएगा। तो डी के अंदर एक को मिलाएंगे, सी के अंदर दो को मिलाएंगे और ए के अंदर जो है तीन को मिलाएंगे और डी के अंदर इस प्रकार से आपको मिलाना है। डी में एक सी है, दो में ए और तीन में डी और चार में बी, इस प्रकार से मिलाना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कारण प्रभाव संबंध से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ए क्यों क्यों होगा। फिर नेक्स्ट है, कालिक संरक्षण का प्रयास करने वाला विषय क्या है? तो इसका डी हो जाएगा, इतिहास। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत उत्तर, लगभग 30 शब्दों में दीजिए। सांस्कृतिक विशेषताएं, स्कूल जाते समय मकान, सड़कें और दुकानें दिखती है, उन्हें भूगोल में पढ़ना है जो जरूरी है क्योंकि यह मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध को स्पष्ट करती है। पृथ्वी का आकार पृथ्वी का आकार संतरे या कद्दू जैसा है क्योंकि यह ध्रुवों पर चपटी और बीच में उभरी हुई है। फिर है प्रश्न 3 है, वन महोत्सव पेड़ लगाना पर्यावरण संतुलन, वर्षा, शुद्ध हवा, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बेहद आवश्यक है। नेक्स्ट देखिएगा, जैवमंडल, पौधे, जीव जंतु और मनुष्य जिस जीवन समर्थक क्षेत्र में रहते हैं उसे जैवमंडल कहते हैं, जहाँ वायु, जल और थल तीनों मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दूरी और समय, घर से स्कूल की दूरी यात्रा के समय को तय करती हैं। आधुनिक परिवहन ने दूरी को समय के पैमाने में बदल दिया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 150 शब्दों में, क्षेत्रीय विभिन्नता। तो आइए देखते हैं इनके आंसर। तो पृथ्वी की सतह एक जैसी नहीं है। भौतिक विशेषताएं जैसे पर्वत, नदियां, जलवायु और सांस्कृतिक विशेषताएं, बस्तियां, भाषाएं हर क्षेत्र में अलग अलग पाई जाती, एक स्थान से दूसरे स्थान से भिन्न होता है और भूगोल इन्हें स्थानिक विविधताओं व उनके कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के विषयों का एकीकरण। इतिहास समय का अध्ययन है और भूगोल स्थान का किसी भी ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि भूगोल तय करते। इसी प्रकार कृषि और उद्योग अर्थशास्त्र को जोड़ते हैं। तो सीमाएं और भू राजनीतिक शास्त्र से जुड़ी है। ये सभी मिलकर मानव समाज का है जो संपूर्ण ज्ञान कराते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है, स्कूल जाते समय आप कौन सी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विशेषताएं देखते हैं? क्या वे समान हैं या भिन्न हैं? क्या उन्हें भूगोल के अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? यदि हाँ तो क्यों? स्कूल जाते समय हम बस्तियां, सड़कें, दुकानें, खेत और परिवहन के साधन जैसी सांस्कृतिक विशेषताएं देखते हैं। यह सभी स्थान के अनुसार भिन्न होती है। इन्हें भूगोल के अध्ययन में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि भूगोल केवल प्राकृतिक पर्यावरण का नहीं बल्कि पृथ्वी तल पर मानवीय और सांस्कृतिक विविधताओं का भी अध्ययन करता है। नेक्स्ट देखिएगा, आपने टेनिस की गेंद, क्रिकेट की गेंद, संतरा और कद्दू देखा, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार से मिलता जुलता है? आपने पृथ्वी के आकार का वर्णन करने के लिए इस विषय वस्तु को क्यों चुना है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इनमें से पृथ्वी का आकार संतरे से सबसे अधिक मिलता जुलता है। कारण पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई होती हैं। संतरे का आकार भी ठीक इसी प्रकार का गोलाभ होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 3 है, क्या आप अपने स्कूल में वन महोत्सव मनाते हैं? हम इतने सारे पेड़ क्यों लगाते हैं? पेड़ पारिस्थितिक संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? हाँ, हम अपने स्कूल में वन महोत्सव मनाते हैं। हम पर्यावरण को हरा भरा रखने, प्रदूषण कम करने और शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पेड़ लगाते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और ऑक्सीजन छोड़कर वायुमंडल को संतुलित रखते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा वर्षा में सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपने हाथी, हिरण, केंचुए, पेड़ और घास देखे, वे कहाँ रहते हैं या बढ़ते हैं? इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? इस क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
यह सभी जीव और वनस्पतियाँ जल, थल और वायु के मिलने वाले क्षेत्र में निवास करते और विकसित होते हैं। इस क्षेत्र को जैवमंडल कहा जाता है। विशेषता है यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है। इसमें सभी जीवित जीव, पादप और जंतु शामिल हैं जो जीवित रहने के लिए स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 5 है। आपके घर से आपके स्कूल तक पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या आपके घर से सड़क की दूरी के आधार पर स्कूल का स्थान तय था? आने जाने में लगने वाले समय का दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिएगा, घर से स्कूल पहुंचने में लगने वाला समय परिवहन के साधन दूरी पर निर्भर करता है। आधुनिक परिवहन के साधनों ने दूरी को समय के संदर्भ में बदल दिया। आधुनिक दूरी होने पर यात्रा में अधिक समय लगता है और कम दूरी होने पर कम समय लगता है, जिससे समय और अंतरिक्ष का गहरा संबंध स्थापित होता है। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। आप प्रतिदिन अपने परिवेश में देखते हैं कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों परिघटनाओं में भिन्नता पाई जाती है। सभी पेड़ एक ही किस्म के नहीं होते। आपके द्वारा देखे जाने वाले सभी पक्षी और जानवर अलग अलग। पृथ्वी पर यह सभी भिन्न तत्व पाए जाते हैं। क्या आप आ, तर्क दे सकते हैं कि भूगोल क्षेत्रीय विभेदन का अध्ययन है? तो इसका उत्तर हाँ, हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि भूगोल क्षेत्रीय विभेदन का अध्ययन है। विस्तृत विवरण। पृथ्वी का धरातल एक समान नहीं है। भौतिक पर्यावरण जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, जलवायु, वनस्पति और सांस्कृतिक पर्यावरण जैसे गांव, शहर, सड़कें, सांस्कृतिक दोनों में स्थान स्थान पर भारी भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए रेगिस्तान की वनस्पति, जीव जंतु मैदानी या पर्वतीय क्षेत्रों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता केवल यही नहीं देखते कि चीज़ें कहाँ स्थित है, बल्कि यह भी अध्ययन करते हैं कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कैसे भिन्न है और भिन्नता क्यों है उत्पन्न हुई है। इस प्रकार पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाली स्थानिक भिन्नताओं का व्यवस्थित अध्ययन ही भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु है। प्रश्न आपने दो है। आपने सामाजिक विज्ञान के भागों के रूप में पहले भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और शास्त्र का अध्ययन किया है। इन विषयों के अंतर संबंध को उजागर करते हुए इनके एकीकरण का प्रयास कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषय भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। अंतर संबंध और एकीकरण। भूगोल और इतिहास। इतिहास समय का अध्ययन और भूगोल स्थान का कोई भी ऐतिहासिक घटना किसी विशेष भौगोलिक पृष्ठभूमि में घटित होती हैं। उदाहरण के लिए भारत के आक्रमणकारियों के मार्ग और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का इतिहास भूगोल से तय हुआ है। भूगोल और अर्थशास्त्र किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां, कृषि, उद्योग, व्यापार, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मिट्टी, खनिज पर निर्भर करती है। अर्थशास्त्र इन संसाधनों के उत्पादन और वितरण को समझता है, जिसकी नींव भूगोल तय करता है। भूगोल और नागरिक शास्त्र। राजनीतिक जो शास्त्र है, राजनीतिक सीमाएं जैसे देश, राज्य, जिले भौगोलिक भूभागों के आधार पर निर्धारित होती है। नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और शासन प्रणालियाँ भी क्षेत्रीय और भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। इन सभी विषयों का एकीकरण यह समझने में मदद करता है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हुए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास कैसे करता है। नेक्स्ट देखिएगा। प्रोजेक्ट कार्य। वन को एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में चुनें। भारत के विभिन्न प्रकार के वनों के वितरण को दर्शाने वाला भारत का एक मानचित्र तैयार करें। दिशा निर्देश। भारत एक राजनीतिक भौतिक मानचित्र ले और उसमें उस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वनों को अलग अलग रंगों से दर्शाएं। देश के लिए वनों के आर्थिक महत्व के बारे में लिखें। मुख्य बिंदु। वन हमें लकड़ी, ईंधन, जड़ी बूटियां, कागज उद्योग के लिए कच्चा माल, लाख, गोंद और रोजगार प्रदान करते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिक स्थिरता को दोनों के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। राजस्थान, उत्तरांचल। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन पर विशेष ध्यान देते हुए भारत में वनों के संरक्षण में ऐतिहासिक विवरण तैयार करें। मुख्य बिंदु। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण का एक ऐतिहासिक जन आंदोलन था, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुई थी, जहां स्थानीय लोगों ने, विशेषकर महिलाओं ने, पेड़ों से चिपककर उनकी कटाई का विरोध किया। इस प्रकार राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी आंदोलन वनों को बचाने का एक अनूठा ऐतिहासिक उदाहरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।